नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानपीठ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। आज हम फिर उसको आगे बढ़ाते हुए ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चनों को आज हम 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करना को सरल वे में देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइएंगल ABC राइट एंगल्ड एट AB is equal to 24 cm और BC is equal to 7 cm। डिटरमाइन, पहला है साइन ए कॉस ए निकालना है हमको, और दूसरा है साइन सी कॉस सी। तो ये हमें क्या है, इनकी वैल्यू निकालनी है, जो कि हमने अपनी एक फिगर बना रखी है, सामने दिखाई देती होगी। ये राइट एंगल की क्या है, ABC फिगर बना रखी है, जिसमें कि बी 90 डिग्री का एंगल है। सॉल्यूशन, इन राइट ट्राइएंगल ABC में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको, ये कौन सी बुक दिए गए हैं, साइड कौन सी दी गई है, BC दे रखी है, BC दे रखी है कितनी 7 cm, और AB दे रखी है साइड कौन सी 24 cm। हमें निकालनी कौन सी है, पहले सबसे पहले हम इस साइड को निकालनी है, कौन सी AC को, AC साइड को निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले राइट एंगल में इस AC को साइड को कैसे निकालेंगे, तो इन राइट ट्राइएंगल ABC अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरी। पाइथागोरस थ्योरी क्या होती है, इसका वर्ग इस साइड का, ये साइड दी रखी है जो हाइपोटेनियस होती है। तो ये हाइपोटेनियस कौन सी है, AC का वर्ग इज इक्वल टू कितनी है, फिर इसका वर्ग BC जो परपेंडिकुलर होती है, BC का वर्ग प्लस फिर इसका वर्ग AB जो कि बेस होती है का वर्ग, AB से का वर्ग करें और वो वर्ग करें, और फिर BC वर्ग का वर्ग करें, और उनको प्लस करके ये AC के वर्ग के बराबर होती है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरी का नियम है। तो हम रख लें अब AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितनी है 7 का होल स्क्वायर प्लस AB कितनी है 24 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू का 49 प्लस कितना हो गया 24 का कितना होता है 576। तो ये कितना हो गया 625। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या तो होता है 625। तो क्या होता है 25 का होल स्क्वायर। और इसमें हम वर्ग छड़ा वो करा दें
वर्गमूल निकालना है। ए सी का स्क्वायर वर्गमूल 25 का होल स्क्वायर, तो ये वर्गमूल से इसको कट गए, तो ए सी इज इक्वल टू कितने हो गया 25। तो ये हमारा क्या निकल गया 25 निकल गया है। तो ट्वेंटी फाइव में कराइए। अब इन राइट एंगल ए बी सी में अकॉर्डिंग एंगल ए, अब एंगल ए के अनुसार क्या है, अब एंगल ए के अनुसार तो हमारा क्या, पहले हमने भी एक फॉर्मूला बताया था, क्या है साइन कॉस और टेन, क्या है इसके नीचे का पी एच बी एच पी और बी, ये बताया था। तो पी बराबर परपेंडिकुलर और एच क्या होता है हाइपोटेनियस, और बी क्या बेस, और एच क्या है हाइपोटेनियस, पी क्या परपेंडिकुलर और बी क्या बेस। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है थी। तो इस शॉर्ट ट्रिक को क्या कहा है, अब एंगल हमारा जी है, तो एंगल क्या क्या है, एंगल के सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, ये दिखाई हुई है परपेंडिकुलर पी, और उससे जुड़ी हुई एडजेंट तो क्या होती है बेस, जो शॉर्ट फॉर्म में बी है। तो आप लगा लें, तो हम क्या है हमारा क्या निकालना है हमें साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया पी अपॉन एच, तो ये पी क्या है हमारी परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस पी क्या है, पी के तो कितनी की नहीं थी हमारी बीसी, बीसी अपॉन एसी, बीसी कितनी है 7 अपॉन ए बी कितनी निकली 25। तो हमारा साइन ए बराबर क्या हो गया, साइन ए बराबर क्या होगा 7 अपॉन 25। इसी तरह कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन एच, ये बेस बी कितनी है हमारी बी कितनी है ए बी, तो ए बी एच कितनी है ए सी, ए बी कितनी है हमारी निकल के आई थी ए बी है 24, तो रख दे 24 अपॉन 25। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो गया 24 अपॉन 25। अब क्या निकालना हमें, सेकंड है साइन सी और कॉस
सी। पहला हमारा चित्र फिगर कैसी थी, ये थी ए बी सी। पहले इसके अनुसार निकाला था हमने एच और जी पी और जी बी। अब हम एंगल के एक के अनुसार अब इन राइट एंगल ए बी सी में तो क्या है, अकॉर्डिंग एंगल सी। अब हमें एंगल सी के अनुसार निकालना, तो हम इसको क्या है, ऐसे इस फिगर को ऐसा उल्टा कर दें। तो क्या कर दें जी, क्या हो गया, फिगर हमने उल्टा कर दिया तो ये क्या हो, फिगर यहाँ बन गई। ए ऊपर आ गया, बी तो वही है और सी यहाँ आ गया। तो ये क्या है जी, कितनी है हमारी 25 ए बी। तो जी ये तो बदल ही नहीं है। डिग्री अब अकॉर्डिंग सी, तो हमारा क्या हुआ, क्या क्या में अपोजिट साइड कौन होती है, जैसे एंगल के अनुसार अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। पी शॉर्ट रूप में। और ये क्या हो गई, जो पहले क्या थी परपेंडिकुलर, अब क्या हो गई बेस, बीसी साइड। और ये तो हाइपोटेनियस है ही है। एच अब लगा लें क्या, साइन सी इक्वल टू क्या हो गई अब, पी अपॉन एच। तो हमारा पी कितना हो गया इसमें, ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है 24 अपॉन 25। ऐसे ही कॉस सी इक्वल टू क्या है, बी अपॉन एच। तो एंगल सी के अनुसार बेस वो क्या हो गया, बेस कितना है, बी सी अपॉन एच हाइपोटेनियस ए सी। बी सी कितना है, बी सी कितना दिया था हमारा 7 निकला था। तो 7 अपॉन 25। तो हमारा क्या आंसर निकलिए, कॉस साइन ए इक्वल टू 725 और कॉस इज इक्वल टू 24 अपॉन 25 और साइन सी इज इक्वल टू कितना निकला 24 अपॉन 25 और कॉस सी इज इक्वल टू क्या निकला 7 अपॉन 25 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 find tan p minus cot
आर। तो ये फिगर दी हुई है हमारी क्या है, पी क्यू आर 13 cm बार 12 cm और जी दिया नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो हमारा क्या है, पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। गिवन क्या दिया गया, गिवन इन राइट एंगल क्या है, राइट ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या दिया है, पी क्यू कितना दिया है 12 cm और पी आर कितना दिया है 13 cm। अब हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, इस वाली साइड को क्यू आर को। तो क्यू आर को साइड को हमें निकालना है। तो हम क्या है, सबसे पहले कौन सी है, थ्योरी, पाइथागोरस थ्योरी से निकाल देते हैं। इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरी क्या है, इसका वर्ग पी आर का वर्ग इज इक्वल टू क्या होगा, इसका वर्ग क्यू आर का वर्ग प्लस और पी क्यू का वर्ग में बराबर होती है। तो हम रख दें, अब पी आर कितनी है 13 का वर्ग इज इक्वल टू क्यू आर निकालनी है हमें, क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू कितनी है 12 का वर्ग। लो अब क्या हो गया जी, कितना हो गया का वर्ग 169 इज इक्वल टू क्यू आर का वर्ग प्लस 1 कितना हो गया 12 का वर्ग क्या होता है 144। तो अब क्या करें, इसको क्या करें, सॉल्व कर लें। क्यू आर का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो गया 169 माइनस 144, तो क्या बचा 25। तो क्या क्यू आर कितना लिख रहे हैं 5। तो ये कितना निकला है क्यू आर हमारा 5। अब हमारा क्या निकल गया, पी क्यू एल 12 cm और क्यू आर इज इक्वल टू 5 cm और पी आर 13 cm। अब हर निकालना क्या है 10 p
tan P, इस एंगल से निकालना है, इस एंगल को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को हम इसको सुविधा के लिए कैसे करते हैं, इसको इस तरह पलट दें, P Q और R इस तरह पलटते हैं। तो एंगल हमारा क्या है, ये तो इन राइट ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर में, तो अकॉर्डिंग एंगल कितने पी के अनुसार, तो क्या होगा पी के अनुसार अब क्या करें, हमें ये पता है कि मैं तो आपको बताया था, ये फॉर्मूला था 10 अपॉन पी अपॉन बी। तो क्या है, तो इसका अनुसार क्या हो गया, अपोजिट साइड एंगल पी के अनुसार ये परपेंडिकुलर पी, और ये क्या हो गई, जुड़ी हुई बेस बी, और जी हाइपोटेनियस एच। तो हमें क्या रखना होगा, पी tan P इक्वल टू कितना हो गया, P अपॉन बी। तो P हमारी कितनी है, परपेंडिकुलर, क्यू आर कितनी निकली, 5, क्यू आर कितनी है, अपॉन पी क्यू, तो क्यू आर कितनी निकली थी 5, और पी क्यू कितनी है 12। तो tan P इक्वल टू क्या हो गया, tan P इक्वल टू 5 अपॉन 12। एक अब हम का अब हमें निकालना अब क्या है, इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर में अकॉर्डिंग एंगल आर, क्योंकि हमने निकाला क्या आया था, कॉट आर। तो हमारा पहले हमने बताया तो आपको कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ए 10, कॉट का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन 10 होता है। तो हमें ये निकालना है कॉट। अब क्या करें हम, इस बार पहले हम क्या निकालेंगे, 10 को निकालेंगे, 10 आर को निकालेंगे, जब तो हमारा कॉट निकलेगा उल्टा करके। तो ये क्या है, इस एंगल से निकालेंगे। अब क्या है, हमें इस एंगल के बजाय इस एंगल को यूज करना है, इस फिगर को यूज करना है। कौन सी फिगर को यूज करना है, ये नंबर 1 फिगर को, पहली वाली फिगर को, फिगर यूज फिगर 1। तो इसके अनुसार क्या हो गया, फिर इसके एंगल इस आर के अनुसार क्या हो गया जी, क्या हो गई
परपेंडिकुलर पी, और जी क्या हो गई बेस बी, रख लो। तो हमारा क्या हो गया टेन आर इज इक्वल टू क्या हो गया पी अपॉन बी। तो इसके अनुसार क्या है पी क्यू अपॉन क्यू आर। पी क्यू कितनी है हमारी 12 और क्यू आर कितनी है 5, 10 आर इज इक्वल टू कर लेंगे 12/5। हमें निकालना कॉट, तो कॉट कैसे निकालेंगे कॉट इज इक्वल टू कॉट आर इज इक्वल टू 1/10 आर। अब 10 आर की वैल्यू रख दे इसमें, क्या होगा 1/10 आर की क्या 12/5, 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या होगा कॉट आर इज इक्वल टू कितना 5/12। तो आप वैल्यू रख दे, तो हमारा क्या जी वैल्यू निकल गई दूसरी। हमारी वैल्यू क्या है 10p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या है। तो ये 10p की हमारी क्या निकली थी 10p की हमारी वैल्यू निकली थी 5/12। तो 10p की वैल्यू रख दो 5/12 माइनस और कॉट आर की वैल्यू कितनी लिख ली 5/12 माइनस हो तो क्या होगा बचेगा क्या 0। तो ये आंसर 0 है। अब हमारा क्वेश्चन है नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमारा ये फिगर दी हुई है बनाई हुई है पहले से। तो हमारी दिया क्या है कैलकुलेट सॉल्यूशन, गिवन क्या दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। हमारा क्या है तो हम पता क्या कैसे साइन कॉस और टेन फॉर्मूला है हमारा पी एच बी एच पी बी। तो इन राइट एंगल ए बी सी में अकॉर्डिंग एंगल ए। तो एंगल ए के अनुसार तो क्या हुआ हमारा कैसे निकलता है साइन इज इक्वल टू साइन ए। इस एंगल को ले तो क्या होगा P/H जी क्या होता है P क्या होता है ज़्यादा जाती है ऐसे एंगल के लोग परपेंडिकुलर जी क्या होता है परपेंडिकुलर तो ये क्या शॉर्ट रूप में P और जी क्या होती है हाइपोटेनियस। ये क्या होती है जिससे जुड़ी हुई बेस बी शॉर्ट फॉर्म में H। तो परपेंडिकुलर हमारी क्या निकल गई फिर इससे इसके अनुसार हम करें तो हमारी दे रखी है। तो ये क्या हो गई परपेंडिकुलर 3 और H क्या हो गई 4 दे रखी है इसी के अनुसार 3/4 दे रखी है। तो ये क्या H क्या हो गई
एच हो गई 4, 4H है गई, और 3P हो गई। अब हमारे बेस निकालना है ए बी साइड, तो इस तरह तो हमारी क्या हो गई, कौन कौन सी साइड आ गई हमारी, बी सी पी ए कितनी आ गई 3, और ए सी जो हाइपोटेनियस है एच कितनी आ गई 4 है, दी हुई है, निकल आई। अब निकालनी कौन सी है, बेस ए बी। अब फिर लगा लो इन राइट एंगल ए बी सी में अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरी, क्या हो गया, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब रख लो, ए सी कितनी है 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितनी है, ए बी निकालनी है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितनी है 3 का होल स्क्वायर, क्या हो निकाल लो आप, ये कितनी है 16 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस 9। अब रख दो इधर, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना बचा 7। तो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ए बी इज इक्वल टू क्या √7 निकल गया है। तो ए बी क्या है हमारी बेस, अब निकाल लें हम, क्या निकालना कॉस ए, तो इन राइट एंगल ए बी सी में अकॉर्डिंग एंगल ए के अनुसार ये क्या हो गया, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है B/H। हमारी बी कितनी है ए बी अपॉन ए सी, ए बी कितनी निकल के आई हमारी 7, तो √7 अपॉन ए सी कितनी है 4, ठीक हो गया है। इसी प्रकार tan ए इज इक्वल टू क्या होता है P/B, P कितनी है, P को है परपेंडिकुलर 3, तो कितनी है BC अपॉन AB बेस, तो BC कितनी है अपन की 3, और AB कितनी है
√7, तो हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई इस प्रकार। तो cos A इज इक्वल टू √7/4 और tan A कितनी निकली आई 3/√7 आंसर। तो दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें।